हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं ऐश्वर्या आकाश ब्लॉग से। और जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे हैं कि कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ इतना घिनौना काम हुआ है, इतना घिनौनी चीज़ हुई है, जो कि एक डॉक्टर का रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है। मतलब बचपन में आपने देखा होगा कि आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, बचपन में वो डॉक्टर सेट से खेलते हैं और उनकी ख्वाहिश ये होती है, उनके माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बनेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, लोगों को ठीक करेंगे और हर तरफ से लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को भगवान कहा गया है। और सही है, डॉक्टर भगवान ही है एक तरीके से। अब सबका नज़रिया एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। तो मेरे नज़रिए से तो डॉक्टर भगवान ही है। और ये देखने को मतलब इतना गंदा काम जो कि होना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल याद दिला देता है दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, एक बस में जो हुआ था, जिन लोगों ने किया था ये कांड, जिसकी सज़ा वो पा चुके हैं और फांसी उन्हें हो चुकी है। तो ये फिर बंगाल में दोहराया गया है। ये दिखाया गया है कि हमारी जो माता बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है अपने अपने वर्क प्लेस पे। और इस चीज़ को अगर ममता बनर्जी जी, जो वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है, ये चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, उस व्यक्ति के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रही हैं, विक्टिम के लिए कोई जस्टिस नहीं कर पा रही हैं, तो ये केस जो है वो सीबीआई को सौंप दें। वो अपने हिसाब से उससे सब कुछ, वैसे तो वो सब कुछ उगल ही चुका है, सब कुछ बता चुका है, वो उसका सारा चीज़ बिल्कुल सोशल मीडिया पे आ चुका है कि वो क्या क्या बोला है, क्या क्या बताया है। बट आप किसी और की बात पे कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये केस सीबीआई को सौंप दीजिए। वो जल्द से जल्द सारी चीज़ें कि वो अकेला ये काम किया है कि उसके साथ और भी लोग थे, और उस लेडी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसको अपनी नज़र में क्यों रखा जा रहा था। आखिर उसके पीछे कोई राज भी हो सकता है कि वो कोई चीज़ें ऐसी जानती हो, करती हो, जिस वजह से उसके साथ ये हुआ है। क्योंकि बताया जा रहा है कि कई दिनों से वो बहुत स्ट्रेस में थी। उनके माता पिता ने बताया कि वो एक हफ्ता से बहुत स्ट्रेस में थी और उनसे काम से ज़्यादा काम कराया जाता था, मतलब उनकी टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम कराया जाता था उनसे। और वो 3 साल से वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी और हाल में ही डॉक्टर बनने वाली थी। वो पता नहीं कितने लोगों की उन्होंने सेवा की होगी उस 3 साल में, पता नहीं। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में, इतना बुरी तरीके से रेप की, आँखों में पूरी आँखें डैमेज थी और उंगलियाँ टूटी हुई थी, पैर टूटा हुआ था, गर्दन टूटी हुई थी, गला घोट के उन्हें मारा गया, रेप किया गया। और आप लोग प्लीज़ एक्शन लीजिए, क्योंकि हर घर में बेटियां हैं, हर घर में माँ बहनें हैं। और अगर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे, मैं तो बहुत छोटी, मैं तो यूट्यूबर भी नहीं मानती हूँ खुद को, मैं तो भी बहुत, आप लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अपनी तरफ से इस चीज़ों को प्लीज़ सोशल मीडिया पे डालिए। मैं भी डाल रही हूँ, मुझे भी कई लोग देखेंगे और आई थिंक जो देखेंगे वो ज़रूर इस चीज़ को शेयर करेंगे। अगर उनके घर में माँ बहनें होंगी तो वो ज़रूर शेयर करेंगे, या दूसरों की बहनों की भी इज्जत करते होंगे तो वो ज़रूर इस चीज़ को शेयर करेंगे कि जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग भी इस चीज़ को सीरियसली लें और एक्शन लें। क्योंकि जो आज उनके साथ हुआ है वो हमारे घर में भी हो सकता है, हमारे घर में भी बेटियां हैं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो इसलिए आज मैं ये कैमरे पे कह रही हूँ कि ये जिसने भी किया है उसका नाम है संजय रॉय, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा तुरंत दी जाए, उसको ना रखा जाए बिल्कुल भी। और उसके साथ कौन था कौन नहीं था वो तो कैमरे में खाली अकेला आया है, अब आगे क्या हुआ है वो तो वहाँ की चीज़ें बताएंगी। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि हॉस्पिटल वाले जो थे, उनके माता पिता को 3 घंटा वेट कराए और उनकी लाश नहीं दिखा रहे थे, उनकी बच्ची की लाश नहीं दिखा रहे थे। क्यों नहीं दिखा रहे थे, अब वो ये हॉस्पिटल ही वाले जानते हैं। और ये कह रहे थे कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो कि आओ हमारी बहन बेटियों के साथ रेप करो। हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, किसी भी वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है। हर जगह भेड़िए बैठे हुए हैं उनको खाने के लिए, हर जगह उनको खाने के लिए भेड़िए बैठे हुए हैं। और तुरंत इस चीज़ पे एक्शन लीजिए और इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करिए कि आगे से। और हमारी अगर योगी सरकार होती तो इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेती और अभी तक उसको फांसी हो गई होती या एनकाउंटर हो गया होता उस व्यक्ति का, जो कि अभी भी जिंदा है। इतना गंदा काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद वो अभी जिंदा, उसको तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, उसको तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने अंदर थोड़ा सा
वो लाओ दोस्तों। जिस तरह डॉक्टर्स उतर रहे हैं, जिस तरह पहले तो कोई आवाज ही नहीं उठा रहा था, खाली छात्र जो वहां पे काम करते थे, जो मेडिकल में है, खाली वो आवाज उठा रहे थे, कोई आवाज नहीं उठा रहा था, कहीं भी कुछ भी फैला हुआ नहीं था। अब धीमे धीमे ये चीज सामने आ रही है, अब धीमे धीमे सब कुछ पता लग रहा है कि वहाँ हुआ क्या है। जैसे मुझ तक ये बात पहुंची है, उसी तरह करोड़ों अरबों लोगों तक ये बात पहुंचेगी। अगर आप हर वीडियो को शेयर करना चालू कर दो तो हर जगह ये बात पहुंचेगी और कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। और हमारी सरकार होती अगर बीजेपी, योगी सरकार होती बीजेपी की, तो कब का वो आदमी ऊपर जा चुका होता, उसको अपने कर्मों का फल मिल चुका होता, उसके घर पे भी बुलडोजर चल गया होता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली वाला हुआ है उसमें जो मरे हैं, जो जिनका किया गया है, जो अपने वजह से मरे हैं, एनकाउंटर किया गया है, जब फांसी दी गई है, तो उनको उनकी सज़ा मिल चुकी है, बिल्कुल से मिल चुकी है उनको उनकी सज़ा। और ये बिल्कुल निर्भया कांड है, सेकंड निर्भया कांड ये हुआ है बंगाल में। तो हाथ जोड़ के विनती है वहाँ की सरकार से कि अपनी बहन बेटियों को भी देखें, उनका भी सोच लें। आज आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, जो उसके साथ हुआ है वो हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी औरत हैं, तो अगर हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल में बच्चा सेफ नहीं है कि बच्चा स्कूल से कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन ले जा रहा है, बच्चे को कुछ नहीं पता है। अगर एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही है, मरीजों का इलाज कर रही है, उनकी सेवा कर रही है, तो बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। कहा जा रहा है कि चौथे मंजिल पे सेमिनार रूम था जो कि ड्यूटी के बाद बंद हो जाता है, उसमें किसी की एंट्री नहीं होती है और वो चाबी प्रिंसिपल के पास जाती है। ठीक है, वो चाबी प्रिंसिपल के पास जाती है, वो किसी को नहीं मिलती है, वो केवल ड्यूटी के टाइम ही खुली रहती है। तो वो वहाँ गई कैसे, वो वहाँ कैसे रेस्ट कर रही थी, आप ही बताइए। और वहाँ का ताला खुला कैसे मिल गया, कैसे गेट ओपन था, कैसे वो अंदर घुस गए। कहा जा रहा है कि वो वहाँ के वॉलेंटियर थे, संजय रॉय, जिन्होंने ये कांड किया है। ये संजय रॉय वहाँ के वॉलेंटियर थे और उनका अस्पताल में बहुत आना जाना था, उनका अस्पताल में बहुत आना जाना था। और उसी दिन 9 अगस्त को 3:30 बजे के करीब वो सेमिनार रूम में गए और 4:30 बजे वो वहाँ से वापस आए। 1 घंटा वो अंदर ही थे। अगले दिन जब रूम खोला गया तो देखा गया कि हमारी बहन की जो बॉडी थी, हमारी बहन बेटी की जो बॉडी थी, वो बिल्कुल गंदे तरीके से पड़ी थी, कपड़े भी नहीं थे, आँख पे चोट थी, हाथ, मतलब हर तरह से बॉडी उनकी डैमेज थी। तो देख के, और उनके माँ बाप को जब वो देखे होंगे वो बॉडी, एक फ़ोटो लेने दी थी उन्हें सिर्फ, जब वो बॉडी देखे होंगे तो माँ के दिल से तो कलेजा ही बाहर निकल गया होगा। और बाप का तो पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाप जो होता है ना, वो अपनी एक बेटी से प्यार करता है, उसके लिए बेटी सब कुछ होती है। तो आप भी उनको अपनी बेटी मानिए, उनके लिए एक्शन कीजिए, जो हो सके उनके लिए सपोर्ट कीजिए, उनके माँ बाप को समझाने की कोशिश कीजिए और उस दरिंदे को फांसी दिलवाइए जिसने ऐसा किया है, ताकि जो और भेड़िए बैठे हैं ना, वो अपने कदमों से पीछे हो जाएं, जो गलत कदम उठाने का सोचते हैं। वो आदमी रेड लाइट एरिया में भी जाता था, वो था ही गंदा, उसकी निगाह ही गंदी थी। वो काफ़ी दिन से उस डॉक्टर पे निगाह रखा हुआ था, उसकी निगाह गंदी थी। वो गंदे गंदे पूरे वीडियोस देखता था अपने फ़ोन में। और वो पकड़ाया कैसे, वो पकड़ाया इसलिए क्योंकि वो मर्डर करने के बाद अगले दिन अपने कपड़े तो उसने साफ कर लिए पूरे, जो ब्लड लगे हुए थे, लेकिन उसके जूते पे ब्लड पकड़ा गया, उसके जूते पे ब्लड पकड़ाया। फिर उसका ब्लूटूथ छूट गया। जब पुलिस ने एक्शन लिया, जब वो ब्लूटूथ मिला, सारे वहाँ पे जितने कर्मचारी थे सबका कनेक्ट किया, तो वो उसका कनेक्शन मिला ब्लूटूथ से, संजय रॉय का। तो संजय रॉय वॉलेंटियर है, कुछ उनका पुलिस से भी कनेक्शन था, कुछ थे वहाँ के भी। वो अब इतना तो सब कुछ नहीं बोला जाता है भाई सोशल मीडिया पे, लेकिन वहाँ के वॉलेंटियर थे वो हॉस्पिटल के। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वो बहन के साथ जो भी हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो आप सभी लोग एक्शन लीजिए और सबसे पहले वहाँ की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ममता बनर्जी जी को एक्शन लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं ले रही हैं। इस केस को बहुत लाइटली ले रही हैं। तो आप लाइटली लेना है तो ये केस आप CBI को सौंप दीजिए और जल्दी से जल्दी उसे फांसी दिलाइए। तो दोस्तों धन्यवाद। मेरा बस यही छोटा सा एक उद्देश्य था आप लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का, और मैंने पहुंचा दी। अगर आपका मन होगा तो इसे शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करना, क्योंकि मैं भी अभी नया सब वीडियो डाल रही हूँ, मैं भी सब कुछ आपसे शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो मुझे भी कुछ बनना है जीवन में आगे, तो आप लोग मेरा भी प्लीज़ सपोर्ट करिए। धन्यवाद।